हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप आईसीआर यूजी का सिलेबस देखने वाले हैं। अगर आप इसमें इंटरमीडिएट में हैं और आप एग्रीकल्चर से पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये सिलेबस देख सकते हैं। इसमें आपको एग्जाम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर ये 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है। आपको इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन करना रहता है और प्रत्येक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन होगा, तो मतलब आपको टोटल 150 क्वेश्चन करने रहते हैं। अगर आप मैथ से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करें, और अगर आप बायो से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करें। एग्रीकल्चर से हैं तो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर बायो केमिस्ट्री कर सकते हैं। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मतलब मैथ का परसेंटाइल अलग बनता है, बायो का परसेंटाइल अलग बनता है, एग्रीकल्चर का परसेंटाइल अलग बनता है, और उसके बाद ओवरऑल रैंक देखा जाता है। तो आप अगर मैथ से हैं और सोच रहे हैं कि हमें न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बायो वाले आगे निकल जाएंगे, एग्रीकल्चर वाले आगे निकल जाएंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। वो परसेंटाइल के हिसाब से देखा जाता है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। आप मैथ से हैं तो मैथ क्वेश्चन कीजिए। चलिए आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स का सिलेबस यूनिट्स देखते हैं, इसके अंदर का टॉपिक्स नहीं देखा जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और इसे आप तैयार करने के लिए एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स में क्या क्या है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, कैनेमेटिक्स, ये 2 यूनिट्स आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर लास्ट में मैं इसे किस तरह कहाँ से डाउनलोड करना है वो बता दूंगा। लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। फिर है ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनामिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ज़्यादा एक कठिन क्वेश्चन नहीं रहता है, ईजी रहता है, बस आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स। पूरा 11th-12th का सिलेबस है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम। और अगर आप नीट या फिर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये। फिर आते हैं केमिस्ट्री पे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन। ये सब पूरा क्लियर होना चाहिए। जितने भी चैप्टर्स हैं सबसे एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक में अल्कलाइन एंड अल्कली अर्थ मेटल्स आते हैं, ये सब ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं एस ब्लॉक में। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स हैं इसके बारे में। फिर सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। फिर हाइड्रोकार्बन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सब पूरे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसमें क्या है, लेंथेनॉइड, टेक्नोनाइड, ये सब क्लियर होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ये सब अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो आईसीआर यूजी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मंथली 3000 रुपये मिलता है, और आप आईसीआर एक्रीडेटेड कॉलेज में पढ़ेंगे या फिर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे। और आईसीआर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप पीजी भी आईसीआर मतलब पीजी में आईसीआर जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप आईसीआर एक्रीडेटेड कॉलेज से नहीं पढ़ेंगे तो आप जेआरएफ मतलब पीजी में स्कॉलरशिप फेलोशिप का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, जो आईसीआर की तरफ से मिलता है। स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही, लेकिन हम जो फेलोशिप आईसीआर की तरफ से मिलता है वो नहीं मिलेगा। हेलो अल्केन्स, हेलोरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो आप जहाँ भी एडमिशन ले रहे हैं वहाँ देख लीजिएगा कि वो आईसीआर से एक्रीडेटेड है कि नहीं। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में है एमाइंस, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स। फिर है बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स। यही सब टॉपिक्स याद करना है, इनसे अलग से टॉपिक नहीं याद करने की जरूरत है। पॉलीमर्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन मेडिसिन, केमिस्ट्री इन फूड, केमिकल्स इन मेडिसिन, केमिकल इन फूड, क्लिनजिंग एजेंट,
फिर है बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी, द लिविंग वर्ल्ड, यूनिट ऑफ लाइफ, ये सब चैप्टर सबको क्लियर होने चाहिए। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, इसे किस तरह से डाउनलोड करना है वो भी बाद में बता देंगे, अभी बस देख लीजिए कौन कौन सा आ रहा है। मल्टी सेलुलरिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट लाइफ, और वही फिर एनिमल लाइफ, इन सब के बारे में। कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में क्या क्या है, सेट्स एंड फंक्शन, इसमें क्या क्या है, सेट्स या रिलेशन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक में ये सब फार्मूले पूछे जाते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर आते हैं अलजेब्रा पे, तो अलजेब्रा में है प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ये सब है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। फिर यूनिट 4 में कैलकुलस है, जिसमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आ जाएगी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स। इसमें क्या है कि ये फार्मूला दे दिया जाएगा, इसका इक्वेशन लिखना रहेगा, फार्मूला किसके बराबर आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा जाता है, मैथमेटिकल रीजनिंग। फिर है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, देखिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है और यहाँ पे स्टैटिक्स है, दोनों में अंतर है। फिर है डायनामिक्स। फिर आ जाते हैं एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर के लिए आप नेमराज सुंदा बुक से पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट हैं, इससे पूछा जाएगा। एग्रोमेट्रोलॉजी में जैसे एलिमेंट्स ऑफ वेदर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में सेल स्ट्रक्चर, डीएनए, आरएनए, मेंडल्स लॉ, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये सब टॉपिक्स हैं, इससे पूछा जाता है। बायोकेमिस्ट्री में पीएच एंड बफर्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, ये सब पूछा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब है। और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में स्कोप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक्स, वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउस, बफेलोस, पोल्ट्रीज, इंपॉर्टेंट ब्रीड्स इन इंडियन एंड एक्सोटिक्स काउ, केयर एंड मैनेजमेंट में ये सब जो टॉपिक्स हैं ये सब पूछे जाते हैं। फिर है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन कैटल इंप्रूवमेंट, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स, क्रॉप प्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, जिसमें क्या है, सॉइल पीएच, सॉइल टेक्सचर, सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ये सब है। इरिगेशन एंड ड्रेनेज, मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब कितने टाइप से मेथड ऑफ इरिगेशन हैं। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर फॉर क्रॉप। वीट कंट्रोल में प्रिंसिपल्स ऑफ वीट कंट्रोल्स, वीडिसाइड, ये सब पूछा जाता है। क्रॉप्स में सीड बेड प्रिपरेशन, टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग, और मेजर कौन कौन से फील्ड्स क्रॉप के बारे में पूछा जाएगा। राइस, व्हीट, मेज, ये सब जो लिखा हुआ है इनके बारे में पूछा जाता है। अब हॉर्टिकल्चर से देखते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन ह्यूमन डाइट, तो डेली रिकमेंडेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कितने हैं वो सब पूछ सकते हैं। फ्रूट्स में ये जो फ्रूट्स लिखा हुआ है, वेजिटेबल्स, मतलब ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल लिखे हुए हैं, इसी से पूछे जाएंगे, अलग से कुछ नहीं। तो उम्मीद है आप लोग ICAR UG का सिलेबस समझ चुके होंगे। और ये अब डाउनलोड कहाँ से करना है अब हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है, गूगल क्रोम, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे ICAR.org.in सिलेबस, आपको ये सर्च करना है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये जो पहला खुल रहा है वो ICAR UG के लिए है, ये ICAR की ओरिजिनल साइट है। फिर आप यहीं पे क्लिक करेंगे फिर से, अब क्लिक करने के बाद फिर से एक पेज खुल देगा, वो आपका सिलेबस होगा। जैसे ये खुला तो ये आपका ICAR का सिलेबस है। अब आप इसे अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो 3 डॉट दिखा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट पे क्लिक कीजिए। फिर अब यहाँ पे PDF
PDF फॉर्म में आपको चाहिए, PDF पे क्लिक कीजिए। अब आपको अपने इंटरनल स्टोरेज या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज वहाँ पे सेव करना है, वहाँ पे सेव कर दीजिए, जिस भी फोल्डर में कहीं भी सेव करना है। अब आपका ये सेव हो चुका है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये ICAR-UG का सिलेबस समझ में आ गया होगा और किस तरह से इसे डाउनलोड करना है वो भी आप समझ गए होंगे, और ICAR से क्यों पढ़ना ज़रूरी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एडमिशन ये सब में। आपको पैसे का बोझ नहीं रहता है और आप बेफिक्र होकर पढ़ते हैं खूब। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।